तो यहाँ से कुछ माइलेज में फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा? तो उनका क्या आपको एक्सपेक्टेशन है कि इतने लाख तक तो ये कुछ भी खर्चा नहीं मांगेगी? मैं ये दोस्तों आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम फेस कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप भी गाड़ी को देख के ये थोड़ा यहाँ पे 60 भी लगवा चलता लो। है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतना बड़ा इंजन है तो यहाँ पे 6 स्पीड होना चाहिए, 215 60 ना डलवाएं टायर, 215 55 डलवाएं। लेकिन यहाँ पे सेम ब्रांड की गाड़ी होने के बावजूद आपको वो प्रीमियम टच यहाँ पे नहीं मिल पा रहा। जैसे कि हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू विद आर्यन पर। मैं हूँ आप सबका होस्ट एंड दोस्त आर्यन। दोस्तों आज एक बार फिर से आप सबके सामने खड़ी है मारुति सुजुकी ब्रेजा एंड आज हम करने वाले हैं दोस्तों इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू। आज के इस ओनरशिप रिव्यू में दोस्तों मैं आपको मिलवाने वाला हूँ इस गाड़ी के ओनर से। बात करेंगे उनसे, भाई उन्होंने ये गाड़ी ही क्यों ली। भाई ये बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी रहने वाली है, मतलब आप ये कह सकते हो कि 4 से 5 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ता ये पुरानी गाड़ी है। तो बात करेंगे भाई कि सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ी आती हैं, नेक्सॉन होगी, अपनी सोनेट होगी और वेन्यू ये 3XO, तो यही क्यों ली। और जैसे कि भाई ये 2 से 3 साल पुरानी हो चुकी है इसके लुक्स के हिसाब से, तो इस सारी चीज़ की बात करेंगे भाई, कैसे कुछ कंफर्ट है और कितनी कुछ माइलेज दे रही है, सर्विस उनको कैसी कुछ एक्सपेक्टेशन है कैसी मिलेगी, तो हर एक चीज़ की। तो भाई मिलवाता हूँ आपको सबसे पहले इस गाड़ी के ओनर से। तो ये हमारे प्यारे भाई दीपांशु भाई, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप सुनाओ। तो भाई फाइनली दीपांशु भाई के गैराज में कह सकते हो, घर में कह सकते हो, एक और गाड़ी एड ऑन हो चुकी है। बाकी एल्ट्रोज का तो आप सबको पता है कि 3 से 4 वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है ओनरशिप की। और अब भाई जो वैगनर थी उसको सेल आउट करके ब्रेजा लेके आए हैं, यही है ना भाई? बिल्कुल भाई। तो भाई ले आए हैं ब्रेजा। तो भाई आज के इस वीडियो में भाई ओनेस्ट अपना ओनरशिप रिव्यू रहने वाला है। जितनी भी गाड़ी चली है, साथ में भाई ने कुछ इसमें अलॉय व्हील वगैरह कुछ मॉडिफिकेशन भी कराई हैं। अगर उसकी वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। कुछ 70-80 हज़ार रुपये के बजट में इसमें सारा काम हुआ है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो दीपांशु भाई ये बताइए मुझे, आपने भाई यही गाड़ी क्यों ली? भाई हमारी नीड थी सीएनजी गाड़ी की, हाँ जी, तो सीएनजी में यही आती है कॉम्पैक्ट एसयूवी में। इस सेगमेंट में। हाँ, तो ये कितने की पड़ेगी भाई आपको? ये हमें पड़ेगी भाई विद एक्सटेंडेड वारंटी 1090 की पड़ेगी हमें। 1090। हाँ, लेकिन आप कह रहे हो कि भाई यही आती है, लेकिन यही तो नहीं आती है, एक नेक्सॉन भी आती है। नेक्सॉन आती है लेकिन पर क्या था, टाटा की ऑलरेडी थी हमारे पास, तो दूसरी टाटा लेना नहीं चाह रहे थे। टाटा की अल्ट्रोज आप चला रहे हो हाँ, सीएनजी अल्ट्रोज में, चला रहे, सीएनजी में चला रहे हैं। तो उसका एक्सपीरियंस बढ़िया नहीं है क्या? उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, पर यूँ था कि घर में मारुति होनी चाहिए, थोड़ी जैसे मेंटेनेंस। पहले ऑलरेडी एक हाँ, मारुति मारुति थी। थी, उसकी मेंटेनेंस कम थी, तो हमें एक चाहिए थी कि हाँ सामान इसका पता ही आपको कितना सस्ता आता है, अच्छा, कहीं भी सर्विस करवा लो, ये है बस। तो फिर जब आपको यही पता था तो फिर आपने अल्ट्रोज क्यों ली भाई उस टाइम पे? उस टाइम पे एक मारुति ऑलरेडी थी घर में, मगर चलो टाटा ट्राई करके ट्राई देखते हैं। करते हैं। हाँ, अब फिर से ट्राई नहीं करी? ठीक है, एक बार ले ली, अब क्या बार बार एक ही। बाकी नेक्सॉन में आपको पता है कि इंजन भी बड़ा है, बूट स्पेस भी उसमें ज़्यादा मिल जाता है। हाँ, यहाँ पे आपको इंजन तो बड़ा मिल जाता है एज ए सीसी के हिसाब से, लेकिन पावर इसमें कम है, साथ में बूट स्पेस भी नहीं है। हाँ, बूट स्पेस भी कम है, तो बूट स्पेस का इतना काम था नहीं, वो थोड़ा बहुत जो फाइल वाइल है वो आ जाती है उसमें, बस इतना थी। ज़्यादा आपको नीड नहीं थी। तो ज़्यादा। ये आपकी डेली ड्रीवन है या फिर वीकली निकालते हो? ये भाई डेली चलती है, डेली की 60 से 70 किलोमीटर चलती है। अच्छा, तो भाई की ये डेली 60 से 70 किलोमीटर भाई चला देते हैं। और सीएनजी लेने में भाई यही एक बेनिफिट है कि 60 से 70 किलोमीटर भाई कितने रुपए में चल जाती होगी? 100, 150, 200? 100-150 में बस। 200 रुपये में चल जाती होगी मैं आई थिंक। 200 से ऊपर नहीं होगा, 200 से कम में ही भले ही चल जाती है। 200 से कम में दिन का हो जाता है आना हो जाना। जाता है। विदेशी विदेशी विद आप इसको सेफ कह सकते हो, 4 स्टार रेटेड है। भाई, गेट तो देखो तो थोड़े हल्के फील होते हैं इसके, हम्म। अल्ट्रोज के मुकाबले काफ़ी हल्के फील होते हैं। हाँ जी। बाकी अब कंपनी पता नहीं किस बेस पे कह रही है, क्योंकि 6 एयरबैग तो देखो इसमें दे दिए हैं। हाँ ये बढ़िया है कि भाई अब यहाँ पे एक एड ऑन ये है, यहाँ पे आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं। और भाई ने लिया है ये एलेक्साई बेस वेरिएंट, बिल्कुल। जो कि आपको 10,90,000 रुपये का पड़ा। अगर कोई और मेरा भाई लेता है तो उसको कितने का पड़ेगा? नॉर्मल वैसे तो देखो जो कम रेट में लेते उसकी मैंने फिर एक्सटेंडेड वारंटी ले ली थी, 25-26 हज़ार रुपये की एक्सटेंडेड वारंटी थी। वो 10,90 में ही। हाँ, 1090 में ही थी तो वो। बाकी मोटा मोटा मान के चले आप तो 60 के 10-60 60-65 तक हाँ। आपको मिल सकती है अगर आप प्लान कर रहे हो ब्रेजा एलेक्साई अभी जुलाई 2025 में। हाँ, तो ये है भाई। बाकी भाई आप बता रहे हो माइलेज भी बढ़िया है और सर्विस कॉस्ट का तो सर्विस कॉस्ट का देखो अभी पता चलेगा, बाकी कम ही होगी, मारुति की तो कम ही होती है। कितनी चल गई भाई अपनी गाड़ी? ये भी चल गई होगी 500 किलोमीटर के आसपास। 500 किलोमीटर चला दी, तो मोटा मोटा मान के चले तो 3 टैंक तो आपने फिल करा दिए होंगे सीएनजी के। हाँ, ये मान लो। तो कितनी कुछ चल रही है एक टैंक में ये? ऐसे हिसाब नहीं लगाया भाई, अभी जब लंबी चलेगी ना तभी हिसाब लगेगा, अभी तो बस खत्म हो गई, डलवा दी बस। अभी ऐसा कोई हिसाब नहीं ना है, हिसाब। फिर भी अगर अंदाजा लगा तो ट्रिप भी हमने जीरो नहीं करी थी। 150-150 चल जाती होगी या कम चल रही है? 170-80 चलनी चाहिए। चलनी चाहिए। चलनी चाहिए। बाकी अपनी ड्रीवन कैसी है? हाईवे ड्रीवन है या फिर सिटी ड्रीवन है? हाईवे है, 70% हाईवे है।
70% हाईवे। हाँ। 70 और 30 में आप ये मान के चलो कि भाई ये 170-80 निकाल देगी सीएनजी में। तो आप देख सकते हो कि 20 से प्लस प्लस तो मिल रही है। बाकी आपने यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस भी करा रखी हैं। हाँ। और ज़्यादा मॉडिफिकेशन भाई हम डीपली बात नहीं करेंगे, अगर आपको पूरा ही देखना है तो आप जाके वीडियो देख सकते हो, मैंने कल ही वीडियो वो अपलोड करी है। बाकी अलॉय व्हील की हम बात कर लेते हैं। तो भाई ये आपने यहाँ पे 17 इंची लगवाए हैं जैसे कि, तो यहाँ से कुछ माइलेज में फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा? भाई देखो, लेते ही डलवा दिए थे, लेते डलवा वो दिए। पहली टंकी खाली भी नहीं होती जब भी डल गए थे ये। फिर भी अगर जैसे कोई बंदा गाड़ी लेता है तो वो 10 वीडियो तो कम से कम देखेगा कि भाई मेरे को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो ओनरशिप भी देखते हो, वो बताते हैं कि भाई इतने की माइलेज दे देती है। तो मैक्सिमम आपने कितना सुना है कि ये स्टॉक में कितनी दे देती है माइलेज? भाई अगर देखो, मान लो स्टॉक का तो मेरे को ऐसा एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अगर फ़र्क भी पड़ रहा हो तो मैक्सिमम लगा लो, अगर कहीं 220 चल रही है तो 210 चल जाएगी, इतना ही फ़र्क है। ठीक, अच्छा इतना ही है। हाँ, फुल टैंक में 220 की 210 चल जाएगी। बाकी हाईवे पे आपने क्या सोचा कि कितनी निकाल देगी अगर 100% रनिंग हो इसकी हाईवे पे 80-90 स्पीड तो पे? मैं मान के चल रहा हूँ 240 तक निकाल देनी चाहिए। निकाल देनी चाहिए। हाँ। तो भाई इससे बढ़िया क्या होगा, अगर आप 200 भी निकाल सकते हो ना कि भाई अगर यहाँ पे अलॉय व्हील लगा के, तो काफ़ी बढ़िया कह सकते हो आप अपने आप को ड्राइवर, और गाड़ी बढ़िया चलाते हो आप। बाकी भाई यहाँ पे आपने प्रोफाइल रखी है इसकी 215, 60 और 17, स्टॉक आती है 215, 60 और 16। 1 इंच आपने बढ़ाया। तो अगर कोई भाई देख रहा है तो उसको आप बता दीजिए कि भाई इसमें बेनिफिट क्या है 1 इंच डलवाने का, और घाटा क्या है? बेनिफिट तो एक तो देखो, आपका एक टायर साइज बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर कोई भी एक साइज मेरा भाई बड़ा करवाना चाह रहा है तो मैं उसको कहूँगा कि आप है ना 215 60 ना डलवाएं टायर, 215 55 डलवाएं। वो आपको थोड़ा बॉडी में 60 नंबर टच होता है, वो नहीं होएगा। एक बार दिखा दो भाई कहाँ टच होता है। मैं ये दोस्तों आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम फेस कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप भी गाड़ी को देख के ये थोड़ा यहाँ 60 पे लगवा टच लो। होता है। ये पीछे आपको अलग से निशान दिख रहा होगा। ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे घिसावट है, ये घिसावट है, और हल्का मड फ्लैप पे टच हो रहा है। हाँ। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, यहाँ पे हम इसको रिजोल्व भी कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रही है लुक, अगर आपको कंफर्ट चाहिए, इसमें कंफर्ट तो ज़्यादा है ना भाई कंफर्ट तो भाई प्रॉपर है 60 में। हाँ। अगर 55 लगवाते थोड़ा कम कंफर्ट हम थोड़ा ही सोच फर्क सकते पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। पर यूँ है, अगर आपको थोड़ा यूँ है कि गाड़ी में से आवाज़ नहीं आनी चाहिए तो भाई 55 डलवाओ। हैं। आप ये लगवा सकते हो, लेकिन 55 भी लगवा सकते हो। यहाँ पे आपको थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन करानी पड़ेंगी, लेकिन इसमें आपके जो इसमें वो आते हैं, आपके सस्पेंशन आते हैं, उसमें कम इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि एक तो हम इसकी जो चौड़ाई नहीं बढ़ा रहे, साथ में जो स्टेयरिंग कट रहा है भाई वो कैसा कट रहा है इसमें? स्टीयरिंग तो वैसा ही है, लाइट है, लाइट जैसा है, था वैसा ही। लाइट ही है। क्योंकि 215 आते थे, हमने 215 ही रखा है, और अलॉय व्हील शायद स्टील व्हील से हल्के भी होते हैं। और क्या पसंद आया? जैसे कोई बंदा एक बार को सोच भी ले कि नहीं तो भाई ब्रेजा नहीं लेते, ये अच्छी नहीं दिखती, या फिर इसका इंटीरियर आउटडेटेड हो चुका है, जो कि लोग कहते भी हैं, क्या ऐसी कि मारुति लेनी है ये हिसाब है, या फिर कुछ पसंद भी आया इसमें? एक तो चलो वो मारुति वाली बात होगी, हम्म। ठीक है। बाकी एक जैसे नेक्सॉन आप देखो ना, थोड़ी कूपे डिजाइन में, थोड़ी स्लोपिंग रूफ है इसकी। हाँ हाँ। ये थोड़ी बॉक्सी डिजाइन में तो थोड़ी और बड़ी सी लगती है ये अलॉय लगने के बाद। हाँ, इसकी हाइट भाई आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप ग्रैंड विटारा भी लेते हो तो उससे भी ज़्यादा इसकी हाइट रहने वाली है। बिल्कुल आप देख पा रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट है इसकी। तो ये भाई बता रहे हैं। बाकी भाई एवरेज जैसे आपने बताया, तो इससे फ़र्क भी पड़ता होगा, बिल्कुल पड़ता है ना? 1-2 की कमी बॉक्सी डिजाइन से पड़ता है फर्क। बाकी भाई एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ भाई बूट स्पेस कैसा कुछ है इस गाड़ी में। तो यहाँ पे मैग्नेटिक बटन तो आ ही जाता है भाई बेस वेरिएंट में। और देख पा रहे हो भाई, जैसे कि भाई अपने वकील हैं, तो यहाँ पे इनका भाई ये फाइलों का ही काम है, तो फाइलें भाई सारी इसमें सरक जाती हैं। बिल्कुल। बाकी और ज़्यादा इसमें स्पेस करना हो तो इसको हटा सकते हैं क्या अपन? नहीं, तो ढाई कितना ही सामान रख लो। नहीं हटेगा। इसके नीचे ही पीछे रखा जाएगा, केज जो है रखा पूरा, तो इतना ही रखा जाएगा। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। तो भाई आ गए हैं हम गाड़ी के इंटीरियर में। देख पा रहे हो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस भी दिख रहे होंगे, जैसे कि ये VXI वाला अपना स्टीयरिंग व्हील, डायमंड 2 की इसकी स्क्रीन और एम्बियंट लाइट, और साथ में आर्म रेस्ट। ये हमने कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन करी है इस गाड़ी में। बाकी पीछे वो नहीं लगे हैं अपने हेडर्स वगैरह, वो इसलिए क्योंकि जब सीट कवर लगेंगे तभी वो लगती हैं। आप सेपरेटली लगवाना चाहते हो तो वो नहीं लगेंगे। तो भाई दीपांशु भाई गाड़ी के इंटीरियर में आ चुके हैं, तो मारुति से आप ये अपील नहीं करना चाहते थे कि भाई अब तो चलो आप करोगे ही नहीं कि इसका फेसलिफ्ट लाओ? बाकी कैसा कुछ लगता है इसका इंटीरियर? भाई ठीक है, ज़्यादा आपको फील वाली बात नहीं है इसमें। कुछ ज़्यादा प्रीमियम आप कह नहीं सकते, अल्ट्रोज बहुत प्रीमियम लगती है अंदर से। इसीलिए ये अरीना में बिकती है। हाँ, यही कह लो। लेकिन नेक्स्ट समय फिर भी आपको डैशबोर्ड में एटलीस्ट हाँ, 3 कलर मिल जाते कलर हैं। मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सेम ब्रांड की गाड़ी होने के बावजूद आपको वो प्रीमियम टच यहाँ पे नहीं मिल पा रहा, जैसे कि शायद ही नेक्स्ट किसी गाड़ी में ये मिले आपको, उसमें ऑटोमेटिक आता उसमें है। ऑटोमेटिक आता है सब। ये थोड़ा है,
लेकिन शायद फेसलिफ्ट के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है हो बेस सकता है। वेरिएंट से ही। लेकिन अब तो दीपांशु भाई ने तो जोत लगानी शुरू कर दी होगी, इसका फेसलिफ्ट ना ही आए। बाकी भाई ने ये 482 किलोमीटर चला दी है और फिलहाल ये गाड़ी स्टार्ट है और सीएनजी में है। तो भाई वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसका मैं करूँगा एक वाइब्रेशन टेस्ट थोड़े दिनों में आपके लिए, सीएनजी का माइलेज टेस्ट भी कर देंगे इन अलॉय व्हील के साथ। बाकी वाइब्रेशन भाई नहीं है भाई, मारुति वाइब्रेशन तो नहीं कुछ भी नहीं है। बाकी गियर नोब पे भी नो वाइब्रेशन एट ऑल। तो इसकी सर्विस कब हो जाएगी भाई? अब हो जाएगी जिस दिन 1000 किलोमीटर चल जाएगी, और एक हफ्ता और 1000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सर्विस 10,000 फिर नेक्स्ट 10,000 या 5,000 बीच में। वो चेकअप ही होता है, उसमें कुछ करते नहीं वो। तो इसकी सर्विस जैसा कि अपनी 10,000 के रोटेशन पे होती है, 10,000, 20,000, 30,000। लेकिन टाटा में आपको पता है 15,000, 30,000 ऐसे होती है। तो सर्विस कॉस्ट तो एक वैसे हो जाती है कि हाँ वो अगर आपकी- देखते हैं हम तो टाटा की ही सस्ती बैठती है। हाँ, क्योंकि वो है, आपको एक जगह 30,000 में 2 बार करवानी पड़ेगी, इसमें 30,000 में 3 बार करवानी पड़ेगी। हाँ तो ये है। तो बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर फिर भी 15,000 की अगर कंपनी बोल रही है तो आप 12 पे 10 के बीच में करवा ले तो लो। इसकी आपको फिर 9 पे करवा लेनी चाहिए। इसकी मैं 9 पे करा लूँगा। हाँ तो ये है, क्योंकि भाई आजकल भाई E20 हो गया और सब कुछ भाई ऐसे गाड़ी का दम घोट रखा है। बिल्कुल। तो 8-9 पे इसकी करवा लेंगे भाई आगे हम सर्विस भी। बाकी भाई अगर कंफर्ट की बात करें तो 500 किलोमीटर आपने चला दी, कंफर्ट कैसा कुछ है इस गाड़ी की? सीटों में हो गया और ओवरऑल हैंडलिंग वगैरह सब कुछ बताइए। ब्रेकिंग कैसी है? सीट कंफर्ट कैसा है? सीट कंफर्ट में कह सकता हूँ 5 में से आप इसको 3.5 दे सकते हो रेट। मतलब सीट में और कुछ नहीं हो सकती थी। कुशन कम है? हाँ, कुशन कम है। चलो। वो अगर सीट कवर लगवा देंगे तो कमी पूरी हो जाएगी। हाँ जी। बाकी कंपनी से सीट में कुशन कम है। और भाई बात करें इस गाड़ी की ब्रेकिंग की तो ब्रेकिंग अच्छी है भाई इसकी। जैसे कि आपने पहले भी चलाई थी एलॉय व्हील से पहले, तो कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, ब्रेकिंग भी सेम है। सेम है। सेम है। ब्रेकिंग बढ़िया है। इसमें फ्रंट में डिस्क आते हैं, पीछे ड्रम है, लेकिन फिर भी भाई कह रहे हैं ब्रेकिंग बढ़िया है इसकी। इसके जो इंजन जो पावर है उस हिसाब से ये गाड़ी रोक लेती है खुद को। हाँ, रोक लेती है। और भाई हैंडलिंग की बात करें, हैंडलिंग में काम हो सकता है, स्टेयरिंग में फील नहीं है, फीडबैक भी नहीं है। ऐसा कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं है इसमें। मतलब नहीं, अगर आप मान लो इसी जगह अगर मैं अल्ट्रोज चलाता हूँ ना, वो भले ही कम भागती हो, लेकिन जब वो 100 पे चलती है ना तो ज़्यादा फील वो देती है। मतलब वो चलाने में मज़ा आता है, कुछ कॉन्फिडेंस यूँ कह लो आता है। कि थोड़ी लो स्लंग है वो, और कह सकते हो कि उसका स्टेयरिंग भी है ना हाई स्पीड में हार्ड हो जाता है। हार्ड इसका भी हो जाता है पर वैसा नहीं हो पाता। अगर दोस्तों आपको गाड़ी चलाने का शौक है तो ये आपको वो वाला फील नहीं दे सकती। लेकिन अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन का शौक है तो शायद ये आपको सस्ते में बढ़िया मज़ा दे दे। हाँ, मॉडिफिकेशन में कह सकता हूँ इसकी तो कोई लिमिट है नहीं कि कितना ही खर्च कर लो, इसमें बहुत सामान आता है इसका। हाँ जी। आप अगर यहीं टाटा की लोगे तो उनका इतना OEM सामान नहीं मिलेगा आपको। इसका रेडी टू अपना हाँ। अवेलेबल है, साथ में सस्ता भी है। बिल्कुल। अगर आप मॉडिफिकेशन में जाते हो, एसेसरीज उसकी भाई बहुत ही ज़्यादा सस्ती हैं। अगर आप टाटा की गाड़ी को मॉडिफाई कराते हो 50,000 लगाते हो तो भाई ये तो यार 20,000 रुपये में आपको सारे इसकी फिटिंग वगैरह हो जाएंगे इंटीरियर में, जो कि टाटा में हो भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग पार्ट मिल जाते हैं, ये निकल जाएगा वो लग जाएगा। बाकी भाई अगर RPM की बात करें, जैसे फ़िलहाल इसमें स्टेबल है बिल्कुल, तो कितने कुछ RPM पे, जैसे 2000 RPM पे ये 80 की स्पीड पकड़ लेती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतना बड़ा इंजन है तो यहाँ पे 6 स्पीड होना चाहिए ज़्यादा एवरेज के लिए। स्पीड होना चाहिए ये, और इसमें गड़बड़ है। मैंने वीडियोस भी देखी इसकी कि 100 की स्पीड में 3000 के आसपास जा रही है इसकी RPM। हाँ जी। हम्म। तो अगर तो 6 ये- स्पीड हो तो आई थिंक ये नहीं 90 की स्पीड पे ये 2 या 2,500 RPM पे आ सकती है। तो भाई एक बार चला के देखते हैं गाड़ी को। तो ये मैंने डाल दी पहले गियर में, और CNG में विद 17 इंच एलॉय। इसके पिकअप में कोई मुझे ऐसी दिक्कत वाली बात लगी नहीं। और फिर मैंने दूसरे गियर में डाल दिया। चलने में आपको सच कुछ भी पता नहीं लगने वाला CNG में। और देख ही पा रहे भाई ऐसा कुछ इंटीरियर है, मतलब 35 की स्पीड पे ही आप इसको चौथे गियर में चला सकते हो। फिर तो ये है कि भाई दीपांशु भाई 45 या 50 की स्पीड पे जब 5वां गियर लग जाता है, उसके बाद भी इसकी मीटर में ये मान के चलो कि 160-170 तो चली जाती होगी ये। तो लगता तो है कि भाई छठा गियर होना चाहिए भाई छठा गियर, है ना। इतना बड़ा इंजन दे रहे हो, SUV दे रहे हो, अगर आप बोल रहे हो SUV इसको छठा गियर दे दो, क्या दिक्कत है। बाकी जैसे ये कहते हैं कि भाई इनका इंजन बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, तो आपको क्या लगता है कि भाई कैसी कुछ रिलायबिलिटी, कितना चल जाएगा ये इंजन? भाई इससे पहले वैगनर थी, वो हमने 2,70,000 चला के बेची वो। 270, और वो तो छोटा इंजन 1000 सीसी का। हाँ, 7.5 साल में चलाई थी वो। हाँ, तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कब तक ये आपका साथ नहीं छोड़ेगी? क्लच प्लेट घिस जाती है, जो वैसे पार्ट होते हैं जो घिसते हैं,
तो उनका क्या आपको एक्सपेक्टेशन है कि इतने लाख तक तो ये कुछ भी खर्चा नहीं मांगेगी? अगर आप ज़्यादा रैश नहीं चलते ना गाड़ी, हम्म। ज़्यादा मतलब आरपीएम नहीं उठाते, हाँ जी। तो आपका लाख प्लस चल जाता है क्लच। अच्छा। अगर आप थोड़ा करोगे, ज़्यादा हार्ड ड्राइव करोगे इसको, हम्म। पहले गियर से ही खींच के उठाओगे, तो ये करेगी, फिर लाख से पहले ले लेगी क्लच ये। तो मोटा मोटा अगर मान के चले आपके हिसाब से तो ये 1.25 लाख तो कहीं नहीं गया इसका क्लच। कहीं नहीं गया, आराम से अगर प्यार से इसको चलाएंगे तो कुछ नहीं बोलती है। हाँ। तो भाई अभी फ़िलहाल इसको ज़्यादा हार्श ब्रेकिंग और वो करने का मेरा मन है नहीं, क्योंकि भाई नई गाड़ी है, तो इसलिए भाई को बख्श देते हैं। लेकिन मंडे को ली थी भाई, मंडे को ली आज थी। सैटरडे संडे आज संडे है, तो ज़्यादा हार्श इसका मतलब अभी घोड़े अभी खोलने नहीं है इसके। अगली बार जब इसकी सर्विस होगी या फिर अगले ओनरशिप रिव्यू में, तब इसका एक भाई बढ़िया सा टेस्ट हम करके देखेंगे भाई कैसे कुछ अभी चल रही है, और कंपेयर भी करेंगे इसको नेक्सॉन सीएनजी के साथ। तो भाई ये था काफ़ी बढ़िया ओनरशिप रिव्यू आप सबके लिए इस ब्रेजा एलेक्साई सीएनजी का। धन्यवाद आपका एक बार फिर से टाइम निकालने के लिए। कोई नहीं भाई। और अगर कुछ और इसमें दिक्कत परेशानी आती है तो ज़रूर से भाई शेयर करना हमारे। बिल्कुल आप कमेंट पे भी शेयर कर सकते हो, और दीपांशु भाई का चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, दीपांशु सिंगल के नाम से है, और इंस्टा आईडी और ट्विटर हैंडल सब दे देंगे हम वकील साहब का। बाकी भाई आपका कोई केस वगैरह हो तो नए वकील बने हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे हो गए, यूट्यूब पे भी कमेंट करके कर सकते हो। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड टेक केयर।